मॉनसून में बढ़े सर्पदंश के मामले। हजारीबाग में अब तक 101 मामले आए, 3 लोगों ने गंवाई जान। मॉनसून के साथ हजारीबाग में सर्पदंश के मामले भी बढ़ गए हैं। बारिश के महीने जून से सितंबर तक स्नेक बाइट के सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। हजारीबाग सदर अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार अब तक स्नेक बाइट के 101 मामले आए हैं, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों से जुलाई के महीने में सर्वाधिक स्नेक बाइट के मामले सामने आते हैं। सांप से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हम स्नेक रेस्क्यूअर मुरारी सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि झारखंड में मुख्य रूप से 3 सांप, जिनमें नाग, सियरचंदा और करैत ही विषधर हैं। बाकी अन्य सांपों के बाइट करने पर इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही उन्होंने बताया कि बारिश के दिनों में सभी तरफ घास उग जाते हैं, उनमें सांप छुपते हैं। 90% बाइट पैर में होता है। खाली पैर घूमने से बचें। घर के आसपास लकड़ी और ईंट की कबाड़ जमा ना होने दें। बरसात में जमीन पर सोने से परहेज करें। हम कहेंगे कि सांप आपके घर तक आए ही नहीं। इसके लिए देखिए, सांप आपका जो घर है वो सांप का हैबिटेट नहीं है, लेकिन वो गलती से चला आता है या फिर अपने शिकार की तलाश में चला आता है। तो अपने घर में लकड़ी का जो ढेर है वो नहीं रहने दें। ईंटा का ढेर है वो उसका बसेरा है, उसमें घुस के रह लेता है। अपने जगह को साफ़ सुथरा रखें, फिनाइल से पोछा लगाएं, तो ज़्यादा चांस है कि आपके घर में नहीं रहेगा। फालतू की जो चीज़ें हैं, जो कूड़ा करकट है, जो आप इसको डिस्पोजल कर सकते हैं, तो उसको हटा कर रखना चाहिए। और दूसरी बात, घर में पूरे बरसात कभी भी ज़मीन पर नहीं सोए। ज़मीन पर सोने पर सांप 90% सांप ज़मीन पर ही रेंगता है, और उसमें सबसे ज़्यादा करैत का बाइट होता है, जो आदमी ज़मीन पर सोया रहता है, तो उसमें आपको बाइट हो सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन। दूसरी बात है कि अक्सर रात में बाइट होता है और एक दिन में होता है। रात में बाइट होता है जब आप बाहर निकलते हैं, बिना जूते के निकलते हैं, आपके हाथ में टॉर्च नहीं होता है, टॉर्च समाप्त हो जाए मोबाइल के आने के बाद, तो आप मोबाइल ही जला लें और तब बाहर निकलें। अंधेरे में निकलने की कोशिश ना करें। और दूसरा एक बाइट होता है, जो लोग खेत में काम करते हैं, घास काटने गए, उसमें सांप है, उससे उनका मुकाबला हो जाता है, बाइट हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा प्रिकॉशन, थोड़ा आवाज़ लगाएं। सांप जो आप चलते हैं तो उससे जो ज़मीन में कंपन होता है, उससे भी वो अपना दिशा बदल लेता है। थोड़ा जैसे पहले के लोग वो ठक ठुक करके डंडा जो लेके चलते थे, तो आप थोड़ा आवाज़ करेंगे तो वो अपना जगह बदल लेगा, तो आपका बाइट का चांस कम हो सकता है। बिल्कुल, मैं तो इतना कहूँगा कि सपेरे को भी सांप काटेगा और उसका इलाज हॉस्पिटल में नहीं होगा तो वो सपेरा मर जाएगा। सोच लीजिए, जो सांप के साथ खेलता है उसकी मौत हो जाती है। तो स्नेक बाइट हुआ तो उस व्यक्ति को बिल्कुल चलने फिरने नहीं दें। जहां बाइट हुआ है वहीं पे उसको रखें, या उसको वहां से उठा के लाएं, मोटरसाइकिल में बिठाएं या 4 व्हीलर में बिठाएं। जहां बाइट किया हो उसके ऊपर रस्सी को घुमा कर बांधें और उसको चलने फिरने बिल्कुल नहीं दें। और ओझा गुनी के पास बिल्कुल नहीं जाएं, उसमें कोई दम नहीं है। एकदम वो ओझा के पास जाना मतलब जो आपका गोल्डन आवर है, जो सांप काटता है तो 1 घंटा का जो समय है वो आपके पास गोल्डन आवर है, उसको आप ओझा के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। सीधे हॉस्पिटल जाएं, और वो हॉस्पिटल कौन सा? जिस हॉस्पिटल में एवीएस उपलब्ध हो। एवीएस ही दुनिया में एकमात्र सांप काटे की इलाज के लिए दवा बनी हुई है, तो जहां एवीएस हो वहीं पे जाएं। वहीं हजारीबाग सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बताया कि स्नेक बाइट एकमात्र कारगर और विश्वसनीय दवा एंटीवेनम सीरम एवीएस है। यह सदर अस्पताल और प्रखंड मुख्यालय के अस्पताल में उपलब्ध है। स्नेक बाइट होने के तुरंत बाद मरीज को अस्पताल लेकर आएं, जहां आपको समुचित इलाज होगा। ये सही है कि जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी सांप की वृद्धि हो जाती है। और जब सांपों की संख्या बढ़ती है बाहर लोगों के घर में, और हर उस जगह में जहाँ के लोग रहते हैं, तो सांप के काटने के भी ये मरीज बढ़ते हैं। लेकिन हमारे हजारीबाग ज़िला में इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बातें अगर लोग ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ कि सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होगी। हमारे यहाँ CHC, PHC से लेकर के सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम है। लोगों को सलाह सिर्फ मेरा इतना ही है कि सांप जब किसी को भी काटे या लगे, ये संभावना हो कि सांप काट चुका है,
तो वो कोई विलम्ब नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ चिकित्सक के पास जाएं। कहीं पर भी समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इसमें सांप के काटने के बाद के बचाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है समय पर अस्पताल पहुंचना। कम से कम सांप काटने के 4 घंटे के भीतर आप एक अच्छे अस्पताल में चल जाइए, आपको सांप उसका इलाज पूरी तरह से हो जाएगा।